इमाम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में मुसलमानों का कोटा 8 से 12% बढ़ाने का मुतालबा किया है। उन्होंने इस ज़िम्मन में सुधीर कमीशन की तजावीज़ का हवाला भी दिया है। मैं आज इस मौके पर इस बात को भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि तेलंगाना की हुकूमत ने और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस बात की नुमाइंदगी की थी और रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला ने इस तजवीज़ को कबूल किया और एक सुधीर कमेटी को बनाया था। सुधीर कमेटी ने तेलंगाना में मुसलमानों के समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और सेहत में, रोज़गार में, गरीबी में इनका क्या मौक़िफ़ है, कितने हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम एनरोलमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने बाहर हैं, हुकूमत में मुसलमानों के नौकरियों में कितना तनासुब है और हुकूमत में दीगर जितने महकमे जात में है उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी का तनासुब क्या है, और सिफारिशात भी उस रिपोर्ट ने पेश किए थे तेलंगाना की हुकूमत को। उस सुधीर कमीशन की रिपोर्ट 2016 में उसको कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद उस कमेटी ने तेलंगाना के मुसलमानों के ताल्लुक़ से कहा कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों के अंदर, वो हमारे हिंदू भाइयों के बैकवर्ड कास्ट से भी उनका मौक़िफ़ कम है। और उस रिपोर्ट ने कहा था कि तेलंगाना के मुसलमानों को, जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट है, मुसलमानों, पूरे मुसलमानों को नहीं, जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट है उनको रिजर्वेशन या तहफ़्फ़ुज़ात मिलना चाहिए। और इसलिए नहीं बल्कि वो मुसलमान है इसलिए क्योंकि जो पसमानदगी का, बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है, जो मंडल कमीशन ने, इंदिरा साहनी के जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस बुनियाद पर मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है, कास्ट है, उनको मिलना चाहिए। और उस कमीशन ने ये कहा कि 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को मिल रहा है वो नामुनासिब है, क्योंकि उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुसलमानों में 81% जो मुसलमानों में जो कास्ट है बैकवर्ड क्लास की, वो पसमानदा है, बैकवर्ड है। तो उस कमीशन ने, सुधीर कमेटी ने ये सिफारिश पेश की कि मुसलमानों को रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ात 9% से और 12% तक मिलना चाहिए। 9 to 12% की उन्होंने सिफारिश की सुधीर कमेटी ने, जिसमें हमारे क्रीमी लेयर को भी शामिल किया गया। जो मुसलमान क्रीमी लेयर में नहीं आते, माने क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको रिजर्वेशन ना मिले, उसकी भी सिफारिश की। तो BCE कैटेगरी में सुधीर कमेटी ने ये सिफारिश पेश की कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास या कास्ट है उनको 9% से लेकर 12% तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और हमारे आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत रिजर्वेशन मिल सकता है। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।